प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1947 का जो समय है यह है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसके अंदर गांधी और उससे जुड़े हुए प्रमुख आंदोलन है, इनके अपन बात करेंगे। देखिए गांधी है, इनका जन्म है, गांधी का जन्म है 2 अक्टूबर 1869 के अंदर पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता है करमचंद गांधी, माता है माता पुतलीबाई, पत्नी है कस्तूरबा। नेक्स्ट है 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से विवाह था। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से क्या होता है, सब विवाह होते हैं गांधी का। पुत्र थे 4, कौन कौन से? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये इनके 4 बेटे थे। नेक्स्ट अपन देखें, गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। 4 सितंबर 1888 4 सितंबर 1888 को यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में कानून की पढ़ाई के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं साहब यहाँ पर। 1893 के अंदर दक्षिण अफ्रीका गए और गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहां पर पहुंचते हैं? दक्षिणी अफ्रीका के डरबन पहुंचते हैं। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग से विक्टोरिया जाने वाले रेल से इन्हें उतार दिया गया था। कौन से रेलवे स्टेशन पे? मॉरिट्सबर्ग नामक स्टेशन से इनको उतार दिया गया था। यहीं से गांधी ने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। 1894 के अंदर नटाल में इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। नेक्स्ट है जर्मन शिल्पकार
कोलेनबाख की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फार्म की क्या कर दी? स्थापना कर दी, स्थापना की। और भगवत गीता रस्किन की है unto this last और crown of old olives इनकी पुस्तक है रस्किन की, तथा टॉलस्टॉय की गॉसिपल्स इन ब्रीफ और व्हाट टू डू और द किंगडम ऑफ इन विदिन यू के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और इनसे क्या ली थी? प्रेरणा गांधी ने ली थी। देखिए साहब, दोबारा देखते हैं इसको एक बार, देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। गांधी जी का जन्म है, यह है 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, पोरबंदर गुजरात के अंदर। पिता का नाम है करमचंद गांधी, माता का नाम है पुतलीबाई, पत्नी है कस्तूरबा। गांधी का 13 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था? विवाह हो गया था। पुत्र 4 थे इनके, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। पूरा नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। 4 सितंबर 1888 को यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में कानून की पढ़ाई के लिए जाते हैं, यानी बैरिस्टर बनने के लिए जाते हैं। 1893 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं। कहा जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका। किस लिए जाते हैं? दादा अब्दुल्ला है इसका केस लड़ने के लिए जाते हैं। और कहां पहुंचते हैं? डरबन पहुंचते हैं। जोहान्सबर्ग से विक्टोरिया जाने के लिए ये रेल से उतार दिए जाते हैं, रेल से उतार दिया जाता है इनको। कौन से रेलवे स्टेशन पे? मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे इनको उतार दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट श्रेणी की रेलवे की टिकट ली थी, लेकिन यहाँ पर रंग भेद नीति के खिलाफ यात्री जो बैठे हुए थे, गोरे यात्री, इन्होंने इनका विरोध किया और टीटी ने इनको मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर धक्का मार करके उतार दिया। और यहीं से गांधी की रंग भेद नीति का आंदोलन है, यह शुरू होता है कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। 1894 में दक्षिणी अफ्रीका के नाटाल के अंदर इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं गांधी। और जर्मन शिल्पकार जिनका नाम है कोलेनबॉक, क्या नाम है? कोलेनबॉक। कोलेनबॉक की मदद से टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से फोरम की स्थापना करते हैं? टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना करते हैं। गांधी है किसने कौन कौन सी पुस्तकों से प्रेरणा ली, या गांधी के जीवन पर कौन कौन सी पुस्तकें थी ये इनको प्रभावित किया? एक तो है भगवत गीता, एक है रस्किन की अनटू द लास्ट, क्राउन ऑफ अनटू द लास्ट और क्राउन ऑफ ओल्ड ओलिव्स। ये किसकी पुस्तक है? रस्किन की पुस्तक है, जो गांधी को प्रभावित करे। और टॉलस्टॉय की पुस्तक है गॉसिप्स इन ब्रीफ, व्हाट टू डू द किंगडम ऑफ इन द विदिन यू। इन पुस्तकों से गांधी ने क्या ली थी? प्रेरणा ली थी, या गांधी को ये पुस्तकें क्या करती थी? प्रेरित करती थी। आगे देखिए सर, आगे अपन बात करें तो देखेंगे
टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना कर दी अपन ने। नेक्स्ट है, यहां से इन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किया। आगे देखेंगे 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी। यहां पर 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना है, यह दक्षिण अफ्रीका के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है 1906-07 के अंदर यहां पर सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम गांधी ने अफ्रीका के अंदर किसका प्रयोग किया था? सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आए और इसी समय ब्रिटिश सरकार प्रथम युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार जो प्रथम युद्ध चल रहा था 1914 से 1918, प्रथम युद्ध चल रहा था और गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती के लिए क्या करी? भर्ती के लिए अपील की और प्रोत्साहित किया और कुछ लोगों ने गांधी को इसी कारण भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा। गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। भर्ती कराने वाला सार्जेंट इसको कहा गया। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा गांधी को केसर ए हिंद की क्या दी गई साहब? उपाधि दी गई थी। गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। आगे अपन बात करें तो देखेंगे 25 मई 1915 में अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के पास में जो है साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम की क्या कर दी? स्थापना कर दी। नेक्स्ट है गांधी की प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर हुई थी। यहां पर सार्वजनिक रूप से गांधी ने क्या दिया था? भाषण दिया था। अब देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। 1917 का चंपारण सत्याग्रह है, नील की खेती के खिलाफ था। नील की खेती के विरोध के अंदर कौन सी पद्धति थी? यहां पर 3 कठिया यानी 3/20 प्रणाली के कारण यह आंदोलन हुआ था। दीनबंधु का
नील दर्पण है नाटक, यह बिहार में नील की खेती, बिहार में नील की खेती पर आधारित राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने का क्या दिया था, इनको आमंत्रित किया था या निमंत्रण दिया था। गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, ये प्रथम सत्याग्रह था। गांधी ने सरकार के आदेश की अवहेलना, गांधी ने सरकार आदेश की अवहेलना की। यह भारतीय राजनीति का पहला उदाहरण था। पहला क्या था साहब? उदाहरण था। देखिए, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र है, ये गांधी का था दक्षिणी अफ्रीका में। 1904 के अंदर गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए फिनिक्स आश्रम की क्या करी थी? स्थापना करी थी। 1906-07 में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी ने कहा किया था? दक्षिणी अफ्रीका में किया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी है ये भारत वापस आते हैं, और इस समय ब्रिटिश सरकार के अंदर अपन बात करें तो प्रथम युद्ध है ये चल रहा था, और ब्रिटिश सरकार यहाँ पर होने के कारण भारत भी प्रथम युद्ध से प्रभावित था। और गांधी ने ब्रिटिश सरकार के कहने पर लोगों को सेना में भर्ती होने की क्या करी थी? अपील की थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को सेना की आवश्यकता थी, तो नए युवाओं को भर्ती कर रही थी ब्रिटिश सरकार, और यहाँ पर युवा भर्ती होने के लिए राजी नहीं थे। और इसी कारण गांधी को क्या कहा गया? भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड आर्डिंगदित्य ने ब्रिटिश सरकार के सहयोग के कारण गांधी को क्या उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। 25 मई 1915 को गांधी ने अहमदाबाद के अंदर और साबरमती नदी के किनारे कौन से आश्रम की स्थापना की? साबरमती आश्रम की स्थापना की, और इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी की सर्वप्रथम सार्वजनिक उपस्थिति जो थी यह 1916 के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पर थी। यहाँ पर पहली बार सार्वजनिक रूप से इन्होंने क्या दिया था? भाषण दिया था। चंपारण सत्याग्रह है, ये देखेंगे आप। चंपारण सत्याग्रह 1917 का है, नील की खेती के विरोध में था। यहाँ पर 3 कटिया पद्धति यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये प्रणाली जो थी या पद्धति थी ब्रिटेन सरकार या ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर कर रखी थी, जिससे किसानों का शोषण हो रहा था। दीनबंधु जो है, दीनबंधु का जो नील दर्पण नाटक है ये नील की खेती पर आधारित है। राजकुमार शुक्ल जो यहाँ का किसान था, राजकुमार शुक्ल काका चंपारण बिहार का, तो गांधी को क्या करता है? आमंत्रित करता है यहाँ पर इस चंपारण के सत्याग्रह में। इनको क्या करता है? आमंत्रित करता है कि आप आए और इसका नेतृत्व करें और यहाँ पर किसानों की हालत देखें। गांधी का भारत के अंदर पहला जो सत्याग्रह था ये कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। गांधी ने सरकार के आदेश की अवहेलना की। यह भारतीय राजनीति का पहला उदाहरण था कि सरकार के आदेशों की अवहेलना भारतीय राजनीति का पहला उदाहरण है। यह क्वेश्चन आ जाए, सरकार के आदेशों की अवहेलना है, यह कौन से आंदोलन से शुरू होती है या कौन से सत्याग्रह से शुरू होती है और किसके द्वारा? तो गांधी के द्वारा। और चंपारण सत्याग्रह में सरकार का क्या किया जाता है? अवहेलना की जाती है सरकार की। देखिए चंपारण आंदोलन की ओर प्रमुख बातें। चंपारण आंदोलन के अंदर और प्रमुख बातें हैं ये आप देखेंगे।
गांधी के सहयोगी जो रहते हैं इस आंदोलन के अंदर, गांधी के सहयोगी जो इस आंदोलन में रहते हैं साहब, वो देखेंगे कौन कौन से हैं। ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख। सरकार ने इस मामले की जांच हेतु चंपारण सत्याग्रह के मामले की जांच हेतु सर फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता के अंदर एक जांच आयोग गठित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे एनजी रंगा ने गांधी के चंपारण आंदोलन का क्या था, विरोध किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इस आंदोलन में गांधी सफल होते हैं और R.N. टैगोर ने गांधी को पहली बार महात्मा कहा था। R.N. टैगोर ने गांधी को क्या कहा था? पहली बार महात्मा कहा था। देखिए गांधी के जो सहयोगी रहते हैं चंपारण आंदोलन के अंदर कौन कौन? ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख। सरकार ने मामले की जांच हेतु सर फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और इस आयोग ने चंपारण आंदोलन के अंदर किसानों की मांगे मानी। एनजी रंगा है, इसने गांधी के चंपारण आंदोलन का क्या था? विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा व्यक्ति है जिसने गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया, तो कौन है? एनजी रंगा। नेक्स्ट देखेंगे तो आप गांधी को इस आंदोलन की सफलता पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। इसके बाद अपन बात करेंगे गांधी का है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। चंपारण आंदोलन के बाद में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 का है। देखिए साहब, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन मजदूरों और मील मालिकों के मध्य, मजदूरों वर्सेज मील मालिकों के मध्य क्या हुआ था साहब? यह आंदोलन हुआ था। किसको लेकर? कारण क्या था? प्लेग बोनस को लेकर। प्लेग बोनस को लेकर के टकराव था। इस आंदोलन में अंबालाल साराभाई, इस आंदोलन में अंबालाल साराभाई और इसकी बहन अनुसुईया बेन, ये दोनों जो थे ये किसके साथ में थे? महात्मा गांधी के साथ थे। मजदूरों ने मजदूरी में 50% वृद्धि की मांग करी। मजदूरों ने अपनी मजदूरी के अंदर
50% वृद्धि की क्या करी साहब, मांग करी। 50% वृद्धि की मांग करी। मालिकों ने 20% बोनस देने का फैसला किया। 20% बोनस देने का फैसला किया। गांधी ने दोनों के मध्य फैसला करवाते हुए 35% बोनस है यह करवा दिया। 35% बोनस के ऊपर समर्थन किया गया। गांधी ने इनका समर्थन किया और 35% बोनस इनको दिया भी जाता है। मार्च 1918 के अंदर गांधी ने इसी समय क्या करी थी, भूख हड़ताल करी थी इसी आंदोलन को लेकर के, और यह गांधी की प्रथम भूख हड़ताल थी। प्रथम भूख हड़ताल थी, गांधी की पहली भूख हड़ताल थी साहब ये। इसके बाद में अपन देखेंगे कि गांधी ने यहां पर रहते हुए ही, गांधी ने इसी समय ही अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की क्या करी थी, स्थापना करी थी। लेबर एसोसिएशन की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। अब देखिए गांधी का है खेड़ा आंदोलन। 22 मार्च 1918 के अंदर है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन है गांधी द्वारा भारत में चलाया गया, गांधी द्वारा भारत में चलाया गया वास्तविक किसान आंदोलन था। प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन, प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन था। कारण क्या था, कारण था अकाल पड़ने के कारण किसान है लगान अदा करने में असमर्थ थे, और ब्रिटिश सरकार है यहाँ पर लगान लेने पर अड़ी हुई थी। यहाँ के किसान है ये थे कुणबी पाटीदार। यहाँ पर जो नेता थे ये कौन कौन से जुड़े हुए थे, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, मोहनलाल पांड्या, शंकर लाल पारेख इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। हार्डिमन के अनुसार भारत में यह है गांधी का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन था। देखिए साहब, प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन था। अपन बात करें तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन है, इसको आप देखेंगे कब का है साहब, 1918 का है। मजदूरों और मील मालिकों के मध्य विवाद था। कारण क्या था, प्लेग नामक बीमारी का बोनस बढ़ाने की मांग यहाँ पर हो रही थी। मील मालिकों में अंबालाल साराभाई और अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन है। इन दोनों ने किसका साथ दिया था, गांधी का साथ दिया था। यहाँ पर मजदूर हैं, इन्होंने
अपनी मजदूरी के अंदर 50% वर्दी की मांग करी थी। मिल मालिक 20% देने पर अड़े हुए थे और गांधी ने इन दोनों के मध्य समझौता कराते हुए कितने पर समझौता करवा दिया था? 35% बोनस पर क्या करवा दिया था? समझौता करवा दिया था। और यहीं पर रहते हुए 15 मार्च 1918 में गांधी ने इसी मिल मजदूर आंदोलन के अंदर पहली बार क्या करी थी? भूख हड़ताल की थी। तो ये गांधी की पहली क्या है? भूख हड़ताल है। गांधी ने यहाँ पर रहते हुए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। अब अपन बात करते हैं गांधी का खेड़ा आंदोलन। कब का है साहब? 22 मार्च 1918 का कौन सा आंदोलन है? खेड़ा आंदोलन है। गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन इसको कहा जाता है। कारण क्या था? अकाल पड़ा था कहां पर? खेड़ा क्षेत्र में, और यहाँ पर लगान अदा न करने में किसान असमर्थ थे, यानी लगान नहीं अदा कर पा रहे थे और ब्रिटिश सरकार लगान लेने के ऊपर अड़ी हुई थी। यहाँ के जो किसान थे ये थे कुनबी पाटीदार। इस आंदोलन में जो नेता जुड़े हुए थे वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, मोहनलाल पांड्या, शंकरलाल पारेख। हार्डिमन है अंग्रेज इतिहासकार, इसने ये कहा कि भारत के अंदर गांधी का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन है ये कौन सा है साहब? खेड़ा आंदोलन है। गांधी का भारत के अंदर प्रथम किसान आंदोलन है वो कौन सा है? खेड़ा आंदोलन है वास्तविक। तो ये किसका कथन है? हार्डिमन का कथन है, आपको ध्यान में रखना है। ये बातें अपन ने करी, गांधी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करी और गांधी का जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है और आपका खेड़ा आंदोलन है, इसके संदर्भ में अपन ने बात करी है। इसके बाद अपन गांधी की अगली क्लास में जो देखेंगे वो देखेंगे जलियांवाला हत्याकांड और रोलेट एक्ट से संबंधित प्रमुख बातें। धन्यवाद।